जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें दे रहे हैं एक संदेश। तो आज के वीडियो में आप लोग जान लो कि आप लोगों के पूर्वज आपको इस महीने क्या संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसी हमें अनुभूति हो रही है जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, उनके पूर्वज उनसे कुछ मांग रहे हैं, उनके पूर्वज उन्हें यह संदेश दे रहे हैं। आप इस संदेश के संकेतों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमारे साथ आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप मेरी भविष्यवाणी को गलत समझने की गलती ना करें। मजाक में मत लें मेरी भविष्यवाणी को। आज की जो भविष्यवाणी है वह आपके कई रहस्यों को खोलकर रख देगी। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ लिख दें। मेरे प्रिय बंधुओं, मुझे पता है तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। अपने जीवन में जब तुम बहुत खुश थे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा जा रहा था, उसी वक्त तुमने अपने किसी करीबी व्यक्ति को खो दिया है और उस व्यक्ति के जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और यह अकेलापन आपको 24 घंटे परेशान करता है। आप मायूसी में रहते हैं। उस व्यक्ति की यादों ने तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, तुम्हें कभी खुश नहीं होने दिया। मैं जानती हूँ बंधुओं कि अपने को खोने का दुख कितना बड़ा होता है और वह कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता है। दुनिया की चाहे कितनी भी आपको खुशियां मिल जाएं, लेकिन वह खालीपन, वह जगह आपके जीवन में कोई भी भर नहीं सकता। आपके दुख को कोई भी कम नहीं कर सकता। दिल का वो कोना हमेशा खाली और सूना रह जाता है जो रातों में तुम्हारी आंखों में आंसू दे जाता है कि काश कोई होता, काश वो व्यक्ति होता जो तुम्हें समझता था, काश वह व्यक्ति होता जो तुम्हें समझता था, जो तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता था। अब तो इस झूठी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने तुम अपना दर्द बता सको। अब तो बस जिम्मेदारियों का बोझ है, झूठी हंसी है, छल है, कपट है, लोगों के मुखौटे देख देख कर तुम थक गए हो। पर बंधुओं, तुम्हारे पूर्वजों का यही संदेश है कि वह हर पल तुम्हारे साथ हैं और वह हर बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता की रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी वह उन सभी रुकावटों को दूर करने वाले हैं। वह तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हारे साथ हैं। उन्हें तुम पर गर्व है क्योंकि वह तुम्हारी इस जर्नी के एक एक रास्ते और एक एक पड़ाव को देख रहे हैं। उन्हें तुम पर गर्व हो रहा है कि कैसे तुम इतने मजबूत और निडर बन गए हो। तुम कितना डटकर मुश्किलों का सामना करते हो और उनके जाने के बाद तुमने सबको संभाल कर रखा है। तुम खुद नहीं टूटे, तुमने अपने परिवार को संभाल कर रखा। मुझे पता है कि तुम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, उनको हर प्रकार की खुशियां देना चाहते थे। तुम्हारे मन में यह कमी रह गई है कि काश वो होते और तुम्हें सफल होता देख पाते। पर उनका संदेश आपके लिए यही है और जब तुम सफल होगे तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा इस दुनिया में। क्या तुम चाहते हो उन्हें याद करके आप ऐसे रो मत? क्या तुम चाहते हो कि उनकी आत्मा प्रताड़ित हो? जब तुम रोते हो तो उनकी आत्मा को कष्ट होता है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो रोना छोड़ दो, अपने आप को हील करना शुरू करो और यह जीवन सत्य है जो एक दिन आया है, उसे जाना ही है। इस सत्य को अपनाना शुरू करो। आप उनको महसूस करोगे तो उनका शरीर तुम्हारे साथ नहीं है, उनकी आत्मा तुम्हारे साथ सदैव रहती है। अगली बार जब तुम पूजा करो या कहीं जाओ, तुम्हें अलग से खुशबू का एहसास होगा। जब आप पूजा पाठ करके कहीं दूर जा रहे होगे, किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे होगे, तो आपको एक अलग सी खुशबू का एहसास होगा। यह उनका संकेत है और समझ जाना कि वह तुम्हारे पास आए थे और वह तुम्हें यह कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी सफलता के दिन नजदीक आ गए हैं। जिस रूप में भी हो, वह जहाँ कहीं भी हो, उनके अच्छे कर्म तुम्हें सफलता जरूर दिलाएंगे। वो हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेंगे, हर समय तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे वो तुम्हारा साथ देते थे, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा साथ देते रहेंगे। जैसे कि वह जब जिंदा थे तब तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ जाते थे, अब भी वह तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएंगे। कोई भी संकट तुम पर आने नहीं देंगे। तो बंधुओं, तुम अपने मन में यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अपने मन में यह मत सोचो कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। कोई कहीं नहीं गया है, बस तुम साहसी बन गए हो और आप गम से लड़ना सीख गए हो। बात को भूलना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे पता है।
पर बार बार अपने आप को उस अकेलेपन में, उस गम के झमेले में डालकर प्रतिदिन की मौत मत देखो। यह मत सोचो कि वो नहीं है और वक्त कभी बदला नहीं जा सकता। अब आने वाले वक्त के बारे में सोचो। जो खुशियां तुम उनको देना चाहते थे वो तुम अभी भी उनको दे सकते हो। बस आप यही सोचो कि वो अभी भी हैं और मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा उन्हें करके दिखाना है। और देखना, जब आप सफल होंगे तो वह बहुत खुश होंगे आपके लिए। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज तुम्हारी जिंदगी की एक सुखद शुरुआत हो रही है जिसमें आपके पूर्वज आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो बंधुओं, मेरी बात को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। मैं यह अनुभूतियों के तौर पर बता रही हूँ। आप हमारी बात को मजाक में बिल्कुल न लें। हमारी कही हुई भविष्यवाणी 100% सत्य होती है। आप लोगों ने पिछले 6 वर्षों में क्या कुछ नहीं देखा। संसार का सारा दुख आप लोगों ने भोग लिया और बहुत कम आयु में आप लोगों ने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा। किंतु अब तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बंधुओं, इस महीने तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है। पैसों की कमी के कारण तुमने हमेशा अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया है, किंतु अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। आप लोग हमेशा से यही चाहते थे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और शायद आपके पूर्वज भी यही चाहते थे। अब आपके पूर्वजों ने अपनी कृपा दृष्टि आप पर बना रखी है, अपना आशीर्वाद आप पर बना रखा है। अब उनकी कृपा से आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। किसी के सामने तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े, किंतु भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। कठिन मेहनत के बाद भी तुम्हारे काम नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे और आप लोगों को पैसे कमाने का एक स्थायी स्रोत मिलने वाला है। लेकिन बंधुओं, जब भी आप एकांत में बैठते हो तब अपने पूर्वजों को जरूर याद किया करो। साथ ही श्राद्ध पक्ष में उनके नाम से कुछ तो किया करो, जैसे कि आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया करें, कन्याओं को भोजन करवा दिया करें, मंदिर में वृद्ध व्यक्ति, असहाय व्यक्तियों को दान दक्षिणा दे दिया करें। हम तो कहते हैं कि आप हर अमावस्या को कुछ न कुछ दान धर्म करते रहा करें। प्रति माह की अमावस्या को आप लोग दान धर्म करते रहा करें। इससे पूर्वज बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं, और जब वह खुश होते हैं तो आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं और हमारी प्रगति करते हैं। बंधुओं, जिन लोगों के पूर्वज ना खुश होते हैं उनके घर में पूर्वजों का बहुत बुरा तांडव मचा रहता है, जैसे कि घर में कलह कलेश, जुआ, शराब और घर में बच्चों की शादी ना होना, तरह तरह की बीमारियों का आना, कई प्रकार के संकट घर में आते हैं पूर्वजों के नाराज होने पर। तो बंधुओं, आप अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ करते रहा करें, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। जब वह आपको दान धर्म पुण्य करते हुए देखेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। जब भी आप एकांत में बैठते हो, जोड़ तंगोड़ करते रहते हो, इतना पैसा इधर खर्च करना है, उतना पैसा उस काम में लगाना है, और फिर भारी चिंता में डूब जाते हो। चिंता मत करो, इस महीने आप लोगों को बहुत बड़ी राशि मिलने वाली है जो तुम्हारी कल्पनाओं से बहुत अधिक है। यदि आप अपने पूर्वजों पर विश्वास दिखाएंगे तो वह तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। बंधुओं, अब तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, परंतु अब आपके सुख के दिन आ गए। अब आपका सुख भोगने का समय आ गया है। जो कुछ आप लोगों ने खोया है वह सब कुछ आपको वापस मिलेगा। फिर चाहे वह आपका सम्मान हो या फिर आपका प्यार हो या फिर रुपए पैसा, सब कुछ आपको सूद समेत वापस मिलेगा। आपके पूर्वज सब कुछ देख रहे हैं। कुछ समय से आप बहुत परेशान थे। तुम अपनी पीड़ा किसी से नहीं बताते हो, किंतु भीतर ही भीतर एक दुख तुम्हें खाए जा रहा है। कुछ ऐसा तुमने खो दिया है या किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया है जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ऐसा किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे तुम्हारा विश्वास टूटा है। अब आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आप देवी देवताओं पर भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। वह चोट ने आपके दिल को इतना कठोर कर दिया है कि अब आपका मन किसी पर भरोसा करने को नहीं करता है। अब आपके सामने कोई कितना भी मीठा मीठा बोले, कितनी भी मधुर बातें करें, पर तुम्हारे मन को अब कोई जीत नहीं सकता। इसलिए आप बहुत एकांत में रहने लगे हैं, खुद को अन्य लोगों से भिन्न समझने लगे हैं और व्यर्थ की चिंता और तनाव में आप अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो। यदि आपने अपने स्वास्थ्य को गिरा लिया
तो जिस खुशी की आप कामना कर रहे हो उस खुशी को भी आप भोग नहीं पाओगे। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अपने शरीर की परेशानियों, शारीरिक परेशानियों को नजरअंदाज न करें और तुरंत उपचार लें। और फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो बंधुओं, अपना ध्यान रखो। इस पूरे ब्रह्मांड में जो तुम्हारा सच्चा साथी है वह तुम्हारा शरीर ही तो है। बाकी तो सब संग छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर सही सलामत है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आप किसी से भी जीत जाएंगे और किसी भी कार्य को कर डालेंगे। जो हो रहा है उसे होने दो, जो खो गया है उसका भी शोक मत करो। आप तो प्रसन्न रहो, भगवान की आराधना करो और अपने पूर्वजों को, कुल देवी देवताओं को याद करो और अपने जिंदगी के सफर में आगे बढ़ो। बंधुओं, आप अपने पूर्वजों पर भरोसा रखें, देवी देवताओं पर भरोसा रहें। एक पल में तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। जिससे तुम्हें सुख मिलता है, जिस कार्य को करने में तुम्हें खुशी मिलती है, आप उस कार्य को करें पर प्रसन्न और खुश रहें। आपके पूर्वजों का आपके लिए यही संदेश है। जिस चीज से आपको सुख मिलता है, जिस कार्य से आपको खुशी मिलती है, वह सब कुछ वह अब आपके कदमों में डालने वाले हैं। और बंधुओं, आप लोगों को बता दें, इसमें अधिक समय नहीं है। इसी माह के अंत तक आपको यह खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। आज के बाद आप लोग कभी भी चिंताग्रस्त नहीं होना और ना ही नकारात्मक विचार लाना, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। बंधुओं, जैसा आप लोग सोचेंगे वैसे ही आप बन जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बिना किसी तनाव के, बिना किसी परिणाम की चिंता करके प्रसन्नचित होकर अपना कार्य करें और प्रतिदिन प्रकृति को धन्यवाद दो। योग अभ्यास करो, ध्यान करो, या फिर आप लोग कोई आध्यात्मिक पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, पर अपने आप को खुश रखें। और ऐसे में आपके शत्रु भी आपको परेशान करने चले आते हैं। तुम्हारी चुप्पी को वह तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं। उनको लगता है कि तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन लोगों का साथ देने वाले बहुत लोग हैं और तुम अकेले हो, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो बंधुओं, मैंने आपको बता दिया, आप अकेला अपने आप को बिल्कुल ना समझें। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके पूर्वज उन्हें बहुत जल्द ही जवाब देने वाले हैं और उन्हें उनकी औकात याद दिलाने वाले हैं। वह उनकी औकात उन्हें बताएंगे कि उनकी औकात क्या है। उन्हें लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं। यह उनकी गलतफहमी है। वह गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं है पता कि आपके साथ आपके पूर्वजों की शक्ति खड़ी है। इस समय बहुत षड्यंत्र कर चुके हैं वह। आपके पूर्वजों ने उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया था, वह मौका भी आपके शत्रुओं ने अपने हाथों से गवा दिया। आपके शत्रुओं का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। वह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यह सब आपके पूर्वज देख रहे हैं और उन्हें इस बात पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे में उनकी हर एक चाल विफल होती नजर आ रही है और वह इन विफलताओं को देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। वह अपने मन में यह भी सोच रहे हैं कि आखिर इसकी मदद कौन करता है, भगवान इसकी मदद क्यों करते हैं, यह इतना भाग्यशाली क्यों है। मैं इसके खिलाफ एक के बाद एक षड्यंत्र रच रहा हूँ, पर इसका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। उनको नहीं है पता कि आपके साथ इस समय कौन सी शक्ति चल रही है। बंधुओं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह सब कुछ सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि जो कभी तुम्हारे खास थे, तुम्हारे अपने थे, आज वही तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। जो तुम्हें अपना मानते थे, आज वही तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना जाने कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं। बंधुओं, सबसे पहले तो आप लोग इस भ्रम से बाहर आओ कि वह कभी तुम्हें अपना मानते नहीं थे। वह लोग कभी भी तुम्हें अपना मानते ही नहीं थे। जिनको आप अपना मानते थे, उन लोगों ने कभी भी आपको नहीं अपनाया है। शुरुआत से ही वह तुमसे ईर्ष्या और जलन करते थे। वह तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, तुमसे घृणा करते हैं और अभी तक वह लोग तुम्हारे सामने बस ढोंग कर रहे थे। वह अपना होने का ढोंग तुम्हारे सामने कर रहे थे और आप इस झूठी दुनिया में इतने ज्यादा खो गए कि अपना बहुत कुछ लुटा चुके हो इन लोगों पर। यह लोग सदैव यह लोग हमेशा आपके आगे पीछे घूमते थे, आपसे मीठा मीठा बोलते थे ताकि यह तुम्हारी योजनाओं का पता लगा सके कि आपका अगला कदम क्या है। आप अपने पैसे रुपयों का कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप किस जगह अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं और किस व्यापार को करना चाहते हैं। यह आपका पैसा उल्टी सीधी जगह लगवा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वह हमेशा अपने फायदे के लिए ही तुमसे जुड़े रहते थे, किंतु अब उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अत्यंत चतुर और बुद्धिमान हो। तुम्हें मूर्ख बनाना आसान नहीं है। उन्होंने तुम्हें बहुत गलत शिक्षा दी।
तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ बहुत भड़काया ताकि आप अपने परिवार में क्लेश करें, किंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने सबकी बातें सुनी पर कभी कुछ गलत काम नहीं किया। अपने परिवार का कभी भी अपमान नहीं किया है, इसलिए अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है। अब वह मित्रता का ढोंग नहीं कर सकते, इसलिए अब वो खुलेआम तुम्हें चुनौती देने वाले हैं। बंधुओं, वैसे तो तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, पर एक स्त्री तुम्हारे खून की प्यासी है। वह एक स्त्री और अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। यह औरत तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रही है। यह आपको बदनाम करना चाहती है, आपके खिलाफ समाज में ऐसी ऐसी बातें फैला रही है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यह स्त्री तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लोगों की नजरों में इतना ज्यादा गिरा देना चाहती है ताकि कोई तुमसे बात न करे, आपसे कोई बात न करे और आपका कोई साथ न दे। तो बंधुओं, इस स्त्री से आप थोड़ा सावधान रहें। यदि आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिपक रही है, आपसे बहुत ज़्यादा मेल मिलाप करने की कोशिश कर रही है, तो आप ऐसी स्त्री से सावधान रहें। मैंने आपको इशारा कर दिया है, चेतावनी दे दी है, आप इस महिला से थोड़ा सावधान रहें। बंधुओं, अगस्त के महीने में तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। आप इस महीने कुछ बड़ा हासिल करेंगे, आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। इस महीने आप कहीं यात्रा करने जा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सोचने लगे थे, आप सोच और चिंता में बहुत ज्यादा डूब गए थे। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर थे। पर अब यह अगस्त का जो महीना है, इसमें आपका सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। खासकर 25 अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 25 अगस्त के बाद आपके जीवन में जो खुशी आपको मिलेगी, जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, उसके बारे में आपने कभी सोचा ना होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। तुम्हारा पूजा पाठ में मन लगेगा और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। 25 अगस्त के बाद आपने जो भी मन्नत मांगी है, जैसे कि आप भगवान शिव के शिवलिंग को प्रतिदिन जल अभिषेक करते हैं, इस समय आपने कोई मन्नत मांगी है, उस मन्नत का फल आपको 25 अगस्त के बाद जरूर मिलेगा। आप लोग अपने बारे में बहुत कुछ नकारात्मक सोचने लगे थे, क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। यह 25 अगस्त के बाद जो समय रहेगा, यह तुम्हारी कहानी बदल देगा। आप बहुत कुछ हासिल करोगे, आपके जीवन को संवार देंगे भोले बाबा और आपके पूर्वज। तो बंधुओं, यदि आप भोले बाबा को प्रतिदिन जल अभिषेक करेंगे, प्रतिदिन आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इससे भी आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इससे भी आपके पूर्वजों को संतोषी और तृप्ति मिलती है। जब उन्हें तृप्ति मिलती है तो उनका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी कृपा आप लोगों को देनी शुरू कर देते हैं। 25 अगस्त के बाद आप लोगों के जीवन में आपको बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उनको सजा आपके पूर्वजों द्वारा मिलेगी। साथ ही भगवान शिव के द्वारा और शनिदेव के द्वारा भी उन लोगों को दंडित किया जाएगा। उन्हें उनके कर्मों की बहुत बुरी सजा मिलने वाली है। आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया से बगावत भी की है। सब तुम्हें बदलना चाहते थे, सब तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन आपने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि आप बहुत साहसी हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। आप अपने साहस और हिम्मत से हर एक कठिनाई को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त ही होने वाली हैं, यह आप लोग जान लो। बस 25 अगस्त के बाद का जो समय है, उस समय आपको धीरे धीरे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि इस दौरान हमने आपको संकेत दे दिए, सावधानी बरतने के लिए भी हमने आपको कह दिया है। आप लोग बस इस दौरान ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, हनुमान जी की भक्ति करें, बाबा भोलेनाथ की भक्ति करें। इनकी कृपा यदि आपको मिल रही है तो इनके साथ आपको अपने पूर्वजों की भी पूरी कृपा मिलेगी। आप लोगों ने अपना जीवन सदैव अपनी शर्तों पर जिया है, यही कारण है कि लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे शत्रुता मानते हैं और लोग आपका नाम भी खराब करने लगे हैं। समाज में लोग आपकी अफवाह फैलाते हैं कि वह घमंडी है, वह बहुत गुस्सैल है। इस तरह के कई प्रकार के लांछन आपके शत्रु आप पर लगाते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैलाते हैं। मतलबी क्या कुछ नहीं कहा गया आपको लोग मतलबी भी कहते थे। जब उस समय आपने
इतनी विषम परिस्थिति में डटकर सबका सामना कर लिया, तो अब तो आपके साथ बजरंगबली, बाबा भोलेनाथ और आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं। उनकी कृपा आप पर बनी हुई है, तो अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद को बदलना मत। लोगों के ताने और लोगों की बातें सुनकर आप अपने सपनों की उड़ान भरना मत छोड़ना, क्योंकि अब आप अपने सपनों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप लोगों ने अपने कर्म पर यकीन रखा और यही आपके कर्म का फल आपको अगस्त के महीने में 25 अगस्त के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बीते समय में कोई मनोकामना मांगी थी, कोई मन्नत मांगी थी, वह भी पूरी नज़र होती आ रही है। ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप भगवान के दर्शन करने मंदिर जरूर जाओगे। उनके दर्शन के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए आप उनके पास जरूर जाओगे। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाकर रखना। यह 25 अगस्त के बाद जो समय है, यह समय आपके जीवन में आपको कुछ एक बहुत बड़ी खुशखबरी देकर जाने वाला है। बंधुओं, आपके शत्रु आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। यह आपके शत्रु आपको समृद्धशाली बनते हुए नहीं देख सकते हैं। यह आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए नहीं देख सकते हैं। यह आपके जीवन में परेशानियां देखना चाहते हैं और आपको रोता बिलखता देखना चाहते हैं। इन्होंने आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली है। इन्होंने सारे प्रयास कर लिए, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी इन्होंने बहुत की हैं। यह चाहते थे कि आप इनके सामने जाकर गिड़गिड़ाएं, रोएं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। आपके अंदर साहस कूट कूट कर भरा है। आप बुरे वक्त में आपने अपने आप को खुद ही संभाला है, खुद ही अपने आप को समझाया है। आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। आपके जो शत्रु हैं, यह अपने षड्यंत्रों में विफल रहे, इसलिए अब यह लोग नई योजना बना रहे हैं। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, तो प्लीज आप लोग सावधान रहें। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, यह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते भी हैं। मेरे बंधुओं, वह एक स्त्री है जिसका तुम्हारे घर से बहुत गहरा संबंध है। तुम्हारे परिवार के हर उत्सव में आप उस स्त्री को शामिल करते हैं। आपको बता दें, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत दूर हैं। आपके घर की यह जो स्त्री है, यह स्त्री आपके शत्रुओं तक आपका पूरा भेद पहुंचाती है। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, परंतु यह जो स्त्री है सारा भेद आपका उन लोगों को देती है। तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर उन लोगों को सब कुछ पता चल गया है कि तुम कुछ तो चमत्कार करने वाले हो। कुछ समय पहले तुम्हारी संगति गलत लोगों के साथ थी, उनके साथ तुम भी गलत रास्ते पर निकल पड़े थे, परंतु आपने अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए गलत लोगों का साथ छोड़ दिया और आप अपने कर्तव्य पथ पर चलने लगे हैं। लेकिन बंधुओं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत समय से पड़े हुए हैं। जो यह एक स्त्री है, इसके माध्यम से वह तुम्हारे जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दिया था। आपने बर्बादी के रास्ते पर कदम भी रख दिया था। तुम्हारे शत्रु आपको असफल होते हुए देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था, परंतु अचानक ही तुमने अपना रास्ता बदल दिया और गलत आदतों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। तुम्हारी इस आदत को देखकर तुम्हारे शत्रु बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनका बस चलता तो वह आपके बुद्धि विवेक को ही बांध देते, आपकी बुद्धि पूरी तरह से समाप्त कर देते और आपको चारों तरफ से खत्म कर देते। आपको धन से, तन से, मन से, हर तरह से आपको बर्बाद कर देते। लेकिन आप वापस लौटे कैसे, यही तो समझने की ज़रूरत है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से वापस लौटे। आपकी कुलदेवी की कृपा आप पर बनी हुई थी, साथ ही बाबा भोलेनाथ और बजरंगबली की भी कृपा आपको मिल रही है, उनका आशीर्वाद है। और एक अदृश्य शक्ति और है, एक शक्ति ऐसी है जो सदैव आपके घर में रहती है। वह शक्ति आपके पूर्वजों के टाइम से ही रह रही है। अब हम आपको बता दें वह शक्ति कौन है। वह शक्ति यह है कि आपके पूर्वज ने किसी एक देवी देवता की स्थापना की थी, जो वह उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन आप यही गलती कर रहे हैं। आपके पूर्वजों ने जिनको स्थापित किया था, आप उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दें, यदि आपके पूर्वजों ने किसी देवी देवता की स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, तो आप उनकी पूजा पाठ मन लगाकर करें और उन्हें
अपने हर एक कार्य में सम्मिलित करें। बस यही कारण है कि आपके जीवन में पिछले समय में बहुत ज़्यादा भटकाव रहा है, क्योंकि आपके पितृ पूर्वज आपसे नाराज हो गए थे, इसलिए उनकी कृपा आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन अब आपके अच्छे कर्मों को देखकर वह आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, तो आपसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं और ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिले और यह आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। तो अपने पूर्वजों के प्रतिष्ठित देवी देवताओं को जरूर, उनकी पूजा पाठ का जरूर ध्यान दें, उनको भोग प्रसादी जरूर दें। जैसे कि आपके पूर्वज उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते रहे हैं, तो आपको भी उन्हें पूजना चाहिए। हम आप लोगों को एक उपाय देना चाहते हैं। अगर कोई युवक सच्चे मन से किसी को चाहता है या कोई युवती किसी को सच्चे मन से प्रेम करती है, तो निम्न मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम कामेश्वर प्रेमिका प्रेमी का पूरा नाम आनय आनय बसंता क्लीम। इस मंत्र के 108 जाप करने से प्रतिदिन आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र उन लोगों के लिए दिया है हमने जिनके पति छोड़कर उन्हें जा चुके हैं, या फिर जिनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं, जिनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, उनके जीवन में अकेलापन हो गया है। यह मंत्र उन लोगों के लिए है। इस मंत्र से उनके जीवन में उन्हें उनका प्यार वापस मिलेगा। जिनका प्यार उनसे अलग हो गया है, उनको उनका प्यार वापस मिलेगा। तो मंत्र एक बार और सुन लें। ओम कामेश्वर, प्रेम का या प्रेमी का नाम लेना है, पूरा नाम लेना है। आनय आनय बसंता क्लीम। इस मंत्र की आप 108 बार जाप करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें आपके जीवन में। इस मंत्र का जाप आप लोगों को 21 दिन तक नियमों का पालन करते हुए करना है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी पराये मर्द की नज़रों में ना आए। आप जब इस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस समय आप घर से जाना आना बंद रखें, आप घर से बाहर ना जाएं। 21 दिन तक, जब तक आपका यह मंत्र चले, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है प्रतिदिन। यह सिद्ध होकर प्रभावी हो जाए तो यह 21 दिन में जब यह मंत्र सिद्ध होकर प्रभावी हो जाए तो कोई भी वस्तु इस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके खिला दें। जैसे कि आप बतासे ले लें या फिर आप सफ़ेद रंग की मिठाई भी ले सकते हैं। इस मंत्र से उसको सिद्ध कर लें। इस मंत्र को बोलते हुए उस वस्तु को, खाने वाली वस्तु को सिद्ध कर लें। आप इससे जल भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति को पिला दें जो कि आपसे दूर जा रहा है या फिर उसने दूसरी स्त्री को अपने जीवन में रख रखा है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आपका घर उजड़ रहा है। उन्हीं लोगों के लिए मैं यह उपाय बता रही हूँ। यह उपाय किसी का अहित करने के लिए बिल्कुल भी ना करें, किसी का बुरा करने का ना सोचें। इस मंत्र का प्रयोग वही लोग करें जिनके जीवन में सचमुच में परेशानी है, अन्यथा किसी का बुरा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी का बुरा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हमारे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं कि उनके पत्नी, उनके बच्चे उनसे दूर हो गए। कई महिलाओं के कमेंट आते हैं कि उनके पति छोड़कर उन्हें चले गए हैं, उन्होंने दूसरी स्त्री के साथ शादी संबंध कर लिया है और उन्हें छोड़ दिया है। कई लोगों की ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं कमेंट में आती हैं। उनके लिए हमने यह मंत्र दिया है, यह उपाय बताया है। 100% इस मंत्र के उपाय से आपको लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।